एयरटीएम के अकाउंट से पेयर के अकाउंट पर विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है $43.44 का बैलेंस और इसे विड्रॉल करेंगे हम पेयर के अकाउंट पर। अब यहाँ पर पेयर के अकाउंट पर पेमेंट रिसीव होने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जीरो बैलेंस है। एयरटीएम के अकाउंट से पेयर के अकाउंट में अमाउंट रिसीव होने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगता है। उसके लिए एयरटीएम के अकाउंट में विड्रॉल के ऑप्शन पर टच कर देना है। विड्रॉल के ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर सर्च पेमेंट मेथड में पेयर पेमेंट मेथड सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पेयर पेमेंट मेथड सर्च करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें मिनिमम कितनी अमाउंट हम यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं वो बताया जाता है और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं वो भी बताया जाता है। अब मैं यहाँ पर यूज मैक्सिमम पर टच करके नीचे कंटिन्यू पर टच कर देता हूँ। कंटिन्यू पर टच करने के बाद यहाँ पर पेयर के ऑप्शन पर टच करके और एक बार फिर कंटिन्यू पर टच कर देंगे। कंटिन्यू पर टच करने के बाद अब यहाँ पर हमारा पेयर का अकाउंट नंबर जो पहले ही सबमिट करके रखा है वो शो हो जाता है। अगर हमें उसी अकाउंट नंबर पे अमाउंट चाहिए तो हमें सिर्फ यहाँ पर कंफर्म पर टच कर देना है। कंफर्म पर टच करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने तक हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने में यहाँ पर 1 मिनट से भी कम समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का ट्रांजैक्शन करने के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कैशियर यहाँ पर राह ही देखते रहते हैं ट्रांजैक्शन करने की। अब यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो भी गई है। हमें अमाउंट रिसीव होने तक यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो करना है वो सभी कैशियर करता है। सिर्फ अगर कुछ प्रॉब्लम आता है या हमारी अमाउंट जल्दी रिसीव नहीं होती तो हम यहाँ पर चैटिंग के माध्यम से उनके साथ चैट कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से पेयर के अकाउंट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल भी आ गई है हमें पेमेंट रिसीव की और इसे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट भी देख सकते हैं। $42.74 की अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है। अब यहाँ से सिर्फ आपको एयरटीएम के अकाउंट पर जाकर आई हैव कन्फर्म रिसीव पर टच करके कन्फर्म कर देना है कि हमें अमाउंट रिसीव हो गई करके।